मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, अगर है हौसला तो फिर फासला क्या है। जी हाँ दोस्तों, कभी मंजिल और रास्तों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हौसला आपके पास है तो मंजिल भी मिलेगी, उस तक जाने वाला आपको रास्ता भी मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं एक विचित्र टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। टॉपिक यही है कि माजिसा एजुकेशन चैनल लैब असिस्टेंट के मामले में सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय क्यों है। वाई वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट क्यों है, उसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। और वो बात आज मैं सबूत के साथ करूंगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ 2022 से जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता है चीजें, कि यहाँ पे जो भी जानकारी मिलती है सही मिलती है, सब जो चीज बताते हैं वही होती है परफेक्ट, सारी चीजों के बारे में पता है। लेकिन जो नए नए बच्चे जुड़े हैं उनको शायद पता ना हो, तो आज के टाइम में एक जरूरी बात ये होती है कि कुछ चीजें जो समझ नहीं पाते ना उनको बताना पड़ता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट क्यों है। प्रयोगशाला सहायक के लिए माजिसा एजुकेशन सबसे भरोसेमंद क्यों है, वो सबूत के साथ बात करेंगे। सबूत के साथ बात। अब वो सबूत क्या है, सबूत क्या है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूं। आप देखना ध्यान से। वैकेंसी ईयर 2022, जब 2022 में वैकेंसी आने वाली थी, उस टाइम मैंने सितंबर में ही बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने साफ साफ जवाब दिया था मार्च मंथ 2022 में। मार्च मंथ 2022 में। अब मार्च मंथ 2022 में ही आपके नोटिफिकेशन आया था, यानी कि वास्तव में आया कब था, 16/3/2022 को। वास्तव में कब आया था, मैंने मार्च बोला और मार्च में ही आया था। अब सबूत कहां है, कहां बोला मार्च, सब कुछ दिखाता हूं। तो देखो, ये रहा दोस्तों आपके सामने सबूत। वीडियो आप देख सकते हो। लैब असिस्टेंट नोटिफिकेशन कब आएगा, लैब असिस्टेंट नोटिफिकेशन कब आएगा, ये मैंने वीडियो बनाया था 2022 में, ठीक है। इसमें मैंने साफ साफ, देखो क्या बोलता हूं, नजर आ रहा हूं साफ साफ। मैंने जो ये क्या बोलता हूं नजर आ रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं मेन पॉइंट। जहाँ पे आपको 2 महीने पहले तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो मार्च महीने में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, पक्का श्योर है, ठीक है ना। बाकी आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। नोटिफिकेशन मार्च महीने में आ जाएगा और एग्जाम भी आप, मैंने साफ साफ बोला था कि नोटिफिकेशन मार्च महीने में आ जाएगा, और नोटिफिकेशन कब आया, 16 मार्च 2022। ये रहा सबूत नंबर 1। ये 2 साल पहले का वीडियो है, आप देख सकते हो इसको जाके, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद फॉर्म भरे गए, बच्चों ने फॉर्म भर दिए। उसके बाद मार्च महीना में, मतलब 24 मार्च ऐसे ही कुछ फॉर्म स्टार्ट हुए थे। उसके बाद बच्चों ने तैयारी स्टार्ट की। महीना आया अप्रैल का, जैसे ही फॉर्म भर दिए गए उसके बाद यूट्यूब पे चलने लगा ट्रेंड, वीडियो की भरमार आने लगी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या रहेगी कट ऑफ। भाई साहब, अभी तो एग्जाम भी होना है, अभी तो एग्जाम भी होना है, लेकिन उससे पहले ही लोग वीडियो बनाने लग गए कि कट ऑफ क्या रहेगी। और मुझसे भी आ रहे थे, सर आप भी बताओ सर। सारे लोग वीडियो बना के बता रहे हैं, आप भी बताओ क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए वगैरह चीजें। तो मतलब ये भी एक सवाल मुझे बहुत तंग किया। हालांकि मैं इसमें वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर लगातार बच्चों के मैसेज वगैरह, कमेंट वगैरह आने लगे, क्योंकि बच्चे ऐसे हो, सर हम आप पे विश्वास करते हैं, सर हमको आप बताओ सर ऐसा क्या हो रहा है, या फिर कितनी कट ऑफ जाएगी वगैरह, बहुत सारी बातें होती है। हर बच्चा एक टाइप का नहीं होता, ठीक है, हर स्टूडेंट एक तरीके से नहीं सोचता है, ठीक है ना। फिर आखिर में मैंने रिप्लाई दिया, बहुत अच्छे से ढंग से वीडियो बनाया था, मतलब, और वीडियो आप देख सकते हो, ये वीडियो कोई बहुत 12 मिनट का था, और ढंग से बच्चों को पूरा ढंग से बताया। देखो, लैब असिस्टेंट 2022 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है ना। अब इसमें देखना मैंने क्या बताया था। पहली बात आपके मन में, दिमाग में, मतलब अपने आप में, और दूसरी बात वास्तविक दुनिया में। मेरे कहने का मतलब ये है सीधा सा, मेन बात ये थी कि मैंने इस वीडियो में मैंने वो नहीं बताया था कि कट ऑफ क्या जा सकती है। मैंने कहा था कि कट ऑफ कोई पहले से नहीं बता सकता, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता पहले से, लेकिन एक्सपेक्टेड मतलब कि आप कितना टारगेट रख सकते हो, समझ रहे हो, कि भाई सर इतना टारगेट लेके चले, ताकि वो ध्यान पड़े कि भाई केमिस्ट्री में कुछ छोड़ना ही नहीं छोड़ना, कि इतना छोड़ने से मेरे उसमें मार्क्स ले आऊंगा तो मेरे इतना बन जाएगा। तो वो एक आइडिया,
कि भाई 400 में से पेपर है तो सर कितने 300 का रखे टारगेट, 350 का रखे, तो वो चीज मैं मतलब बताया था। तो क्या बताया था आप देख लो अभी ध्यान से, ठीक। अब देखो ये साइंस का मैं बता रहा हूं, 280 साइंस का मैंने, बस 280 साइंस की मैंने पहले से ही जो टारगेट बच्चों को बोला था, मैंने कहा 280 तक लेके चलो टारगेट। और आपको पता ही है कट ऑफ कितनी रही थी, कट ऑफ कितनी रही है, 280 82 ही रही है। भाई साहब एग्जाम होने से पहले बता दिया मैंने कि चीज क्या होने वाली है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस के साथ चीजें मैंने बताई है, ठीक है। इसमें कोई मुझे घमंड वाली बात नहीं, मैं आपके साथ रियलिटी शेयर कर रहा हूं, कहां से कितने नंबर की चीजें आ सकती है, ठीक है। ये इसका बता दिया 400 में 280। अब ज्योग्राफी का देख लो, ज्योग्राफी देखो 225 225 मैंने ज्योग्राफी वालों के लिए बोला था 225 मार्क्स, और कितनी गई है कट ऑफ 230 32 हुई है। तो पहले से ही इतना बता देना, मतलब आप सोच सकते हो कि चीजें कितनी परफेक्टली बताई गई है, कितनी परफेक्ट ढंग से बताई गई है। जबकि ये तो तब है जब एग्जाम तक नहीं हुआ था, ये तो तब है जब एग्जाम तक नहीं हुआ था। बात क्लियर। क्या हुआ सवाल, ये सवाल भी बहुत, क्या एग्जाम पोस्टपोन, क्योंकि मैंने 2022 की वैकेंसी को बच्चों से फॉर्म भरवाने से लेकर पूरा लास्ट तक सपोर्ट किया, सब कुछ चीजें, एग्जाम देने जा रहे हैं तब क्या चीजें लेके जाना है, एग्जाम हॉल में किस चीज का ध्यान रखना है, क्या मतलब इतनी छोटी छोटी बात, सारी चीजों के ऊपर मैंने बच्चों को गाइड किया था 2022 में। और इसी भरोसे के कारण बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यही कारण है। अपन कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा ब्रांड नहीं था। हाँ, हालांकि मैंने फिजिक्स पढ़ाई वो बहुत ब्रांड लेवल की है, उस लेवल की फिजिक्स आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी, गारंटी है। हाँ, उस फिजिक्स को छोड़कर बाकी जो चीजें थी अपने पास, उसमें कोई बड़ा नाम नहीं था अपने पास, फिर भी बच्चों का विश्वास और हमारे द्वारा दी गई सही जानकारी से बच्चे मेरे साथ जुड़ते गए, ठीक है। चलिए, तो सवाल कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो गई, ये भी सवाल बहुत परेशान किया जा रहा था, और इस पर भी लगातार मतलब इतना तक था कि सारे यूट्यूब चैनल वाले ट्विटर ट्रेंड चला रहे थे कि सर पोस्टपोन दी एग्जाम, एग्जाम को पोस्टपोन कर दो वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। बच्चे भी पूछ रहे सर एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा क्या, सर होना चाहिए, बहुत सारे बोल रहे सर नहीं होना चाहिए, हमारी तो तैयारी अच्छी है वगैरह वगैरह। ऐसी मैंने वीडियो लाके चिल्ला चिल्ला के बोला था, मैंने कहा हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जेई के एग्जाम थे उस टाइम, कॉलेज के एग्जाम थे, कुछ और रीजन थे कि मतलब सब सिलेबस पूरा करने में टाइम नहीं मिला, क्योंकि मार्च में आ गए नोटिफिकेशन, जून में एग्जाम, तो ये 3-4 महीने का टाइम, तो कि सर इतना कम टाइम है वगैरह वगैरह। मैंने बच्चों से यही बात बोली थी, मैंने कहा जो भी है ठीक है, आपका एक्सक्यूज रीजन सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो, क्योंकि मुझे आइडिया था, मुझे उस बात का आइडिया था, मैंने साफ साफ बोला था, मैंने कहा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और माजिसा एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल था जो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। बात क्लियर। मैं कभी स्टूडेंट के विरोध में नहीं था, कि स्टूडेंट जो बच्चे चाहते थे उनका विरोध नहीं करता था कि मैं चाहता था कि भले उनको भी टाइम मिले, लेकिन पोजीशन ऐसी थी नहीं कि वो एग्जाम पोस्टपोन हो, समझ गए। तो बिना किसी फालतू के चक्कर में पड़े, जितना सिलेबस कवर किया जा सकता था उतना करना था, मैंने यही गाइड किया था बच्चों को। मैंने कहा जितना कर सकते हो उतना करो, भले टाइम कम है लेकिन जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि एग्जाम वास्तव में पोस्टपोन नहीं होगा, अपन कितना भी कर ले, ठीक है ना। क्योंकि बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो क्या कर रहे हैं, उनके तो कोर्स बेचना है यार, वो चलो 2 महीने आगे पोस्टपोन करवा दिया, नए बच्चे आगे जुड़ेंगे और कोर्स खरीदेंगे। बात क्लियर। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा था, मेरी फिजिक्स की क्लासें लगातार चल रही थी, बीच बीच में मुझे वीडियो जबरदस्ती बनाने पड़ते थे क्योंकि बच्चे मेरे सवाल पूछते थे, इस कारण। बाकी मैं लगातार फिजिक्स की 89 क्लासें ली है, 89 क्लासें आपको मतलब पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी, कोई 10 क्लासें लेके छोड़ देता है, कोई 20 करके खत्म कर देता है, ऐसी स्टोरी मैंने फ्री में, और वो भी इतनी स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स की, आप मतलब एक बार देख के आ जाओ, बिल्कुल जीरो से लगाकर हाई लेवल तक लेके गया हूं, मतलब फिजिक्स, जिनको कभी फिजिक्स नाम से डर लगता था वो फिजिक्स में मास्टर बन गए। क्लियर। चलो, तो एग्जाम पोस्टपोन आखिर में नहीं हुआ, और मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, मैंने कहा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, तैयारी करो करो करो, ठीक। चलिए, फिर पेपर हुआ 28 29, और ये पेपर हुआ सब कुछ, ज्योग्राफी के भी हुए, होम साइंस के भी हुए। बच्चों ने जैसे ही पेपर हुआ, दूसरा दीदी पूछ लिया सर कट ऑफ बताओ, सर कट ऑफ बताओ। अब अभी सिर्फ पेपर देखा था, बच्चों के मार्क्स तक मेरे को पता नहीं था कि बच्चों के रियल में कितने आए, तो मैंने सिर्फ पेपर देख के एक वीडियो बताया,
सर पेपर दे दिया, कट ऑफ कितनी जाएगी, मैंने पेपर देख के एक वीडियो बनाया कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। वो मैंने क्या बताया देखना आप। तो ये जो वीडियो है वो मैंने बताया था कि जस्ट एग्जाम होने के बाद, जब मेरे को बच्चों के मार्क्स तक पता नहीं थे कि किसके कितने आ रहे हैं, क्या क्या है, सिर्फ बच्चों ने पेपर भेजे थे कि सर ऐसे ऐसे पेपर आए। वो पेपर देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया था। और देखो इसमें क्या बताया था मैंने, ठीक है, कितना 200, कहां से किसके बीच में कितना लिखा है 280, और कितनी गई थी 282। बात क्लियर। एग्जाम होने से पहले भी ये बताया, पेपर देख के बताया, फिर उसके बाद बताऊंगा। और फिर ये मतलब एक्चुअली में मतलब पेपर देख के मतलब वो मैंने बताया, ठीक है ना। अभी मैं फिर क्या हुआ, फिर आई ऑफिशियल आंसर की। उसके बाद क्या आई, ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल आंसर की आई तो स्टूडेंट को अपने अंक मालूम पड़ गए। स्टूडेंट को अपने अंक मालूम पड़ गए कि जब ऑफिशियल आंसर की से मैच किया तो मालूम पड़ गया कि सर कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर बच्चों ने बोला आप करो सर्वे, तो मैंने किया सर्वे। बच्चों से एक एक्सेल सीट भरवाई थी, और वैसे भी कहा था कि जो कमेंट करके या फिर कुछ भी, मतलब मैंने पोल वगैरह भी डाले थे उन सब से, और फिर बाकी चैनल पे भी मैं विजिट करके उनके जो कमेंट, बच्चों के क्या क्या मार्क्स है वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ पता करने के बाद सर्वे करके बताओ कट ऑफ कितनी जाएगी। फिर मैंने बताया था फाइनल वीडियो, ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की के बाद। तो अब देखना वो वीडियो मैं बताता हूं आपको। अब देखो ये वीडियो मैंने बनाया था ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। देखो साफ साफ लिखा हुआ लैब असिस्टेंट 2022 कट ऑफ ऑफिशियल आंसर की के बाद सटीक कट ऑफ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सटीक कट ऑफ का एक वीडियो लेके आऊंगा, तो आज मैं वो लेके आ गया हूं। ये कट ऑफ है, स्टूडेंट्स ने आंसर की जो चेक करी, उसके बाद जो उनके रियल मार्क्स बन रहे उसी के बेस पे मैं ये कट ऑफ लेके आया हूं। ये कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन साइंस वालों के लिए, और ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ईएसपी वालों के लिए वीडियो मॉर्निंग में, ये देख लो, ये पूरी मैंने कट ऑफ बताई थी 222 प्लस माइनस 3 मार्क्स कि भाई 222 है, सॉरी 282 या 282, और उसमें 3 नंबर ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, ठीक है। हाँ ये चीज, ये कट ऑफ मैंने बताई थी। बाकी का भूल जाओ, बाकी कितना सटीक बैठता कितना नहीं बैठता, क्योंकि जो हर एक कैटेगरी वाइज सटीक कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन जनरल का सर्वे की कितने स्टूडेंट है और एक पेपर है, स्टूडेंट देने वाले बच्चे हैं, तो जनरल का कट ऑफ अपने को सीधा सीधा मालूम पड़ सकता है। उसके बारे में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप पता कर सकते हो। और वही देखो जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी 282 ये रही थी। ये चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अभी ये अपने आएगा, काम आएगा। ये वीडियो मैंने बनाया था, देखो लैब असिस्टेंट 2022 ज्योग्राफी कट ऑफ आफ्टर ऑफिशियल आंसर की। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी कट ऑफ देखो मैंने कितनी बताई थी 232, कितनी बताई थी 232, और कितनी गई है एग्जैक्ट वही गई है 232 गई है। तो इस हद तक मतलब चीजें सटीक बातें की थी लैब असिस्टेंट की रिगार्डिंग, और वही जो चीज है इस कारण बच्चे मेरे साथ जुड़ते गए और आज भी मेरे साथ है स्टूडेंट्स, और मेरी हर बात पे वो विश्वास करते हैं। ये वीडियो उनके लिए था जिनको चीजों को लेकर डाउट ज्यादा था। अब ये देखो लैब असिस्टेंट साइंस रियल में जो कट ऑफ कितनी गई थी, देखो आपके इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बोर्ड द्वारा परीक्षा 28/6/2022 28 और 29 जून को की गई थी, और जो नोटिफिकेशन आया था कब आया था 16/3/2022 को। देखो 16/3/2022 का नोटिफिकेशन है। फिर उसके बाद इनकी जो कट ऑफ है वो देखो, जनरल 282, जनरल कितनी गई 282। मैंने क्या बताई थी, ये तो ज्योग्राफी की है। ये देखो मेल कितनी 282, बात क्लियर। अब देखो फिर जनरल फीमेल कितनी 269 मैंने बताई थी, सॉरी ये रही है 269, और मैंने कितनी बताई थी देख लो 266 प्लस 3। अब जनरल में इतना सटीक बताया, मतलब वहां तो 282 बिल्कुल एग्जैक्ट रही, और यहां मैंने 3 मार्क्स का ऊपर नीचे मार्जिन लिया था 269 रही है। देख सकते हो कितना सटीक कट ऑफ बताया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने बताया किसका, जनरल का। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बाकी वाले कैटेगरी मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा है, आप खुद देख लेना, नहीं तो मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा, हालांकि इसमें मुश्किल होता है, इसमें किसी का मतलब मामला सही बैठे ना बैठे वो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक जनरल की कट ऑफ तो एटलीस्ट सही बताई जा सकती है,
और वो मैंने बताई थी। बात क्लियर। उसी प्रकार अपने साइंस का देख लो, साइंस का देख लिया अपने, अपन देखते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी कट ऑफ ये देखो, ज्योग्राफी कट ऑफ 232 और फीमेल की 229। अब देखो ये जो ज्योग्राफी वाली कट ऑफ मैंने कितनी बताई थी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जनरल की, ठीक है, बाकी चीजें आप मैच कर लेना। बाकी मैच मतलब जो मैंने जनरल की बताई थी वो एग्जैक्ट थी, वो कट ऑफ एग्जैक्ट थी, ठीक है ना। बाकी चीजें मतलब मैच जरूरी नहीं कि हो या नहीं, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज होती है कट ऑफ उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, आपको पता ही है, क्योंकि अपने जो बच्चे जुड़ते हैं वो किस कैटेगरी से होते हैं, हर बार कोई सही बताता भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब उस पोल में जो सही सही जानकारी दे, मैक्सिमम जो चीजें सही हो सके उससे मतलब सब कुछ होता है, ठीक है ना। लेकिन आप अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो कि जनरल का मैंने क्या बताया। तो जनरल मेल 232 और इसमें 5 मार्क्स ऊपर नीचे का मैंने मार्जिन लिया था, फीमेल 229 और इसमें 5 मार्क्स ऊपर नीचे का मार्जिन लिया था। अब ये क्या रही थी जो कट ऑफ, ये देखो ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी वाली कट ऑफ 232, बिल्कुल सेम टू सेम चीज, कितनी 232, और फीमेल ये भी 232 इतनी गई थी, ठीक है ना। बाकी चीजें भी जैसे कि मैंने एमबीसी की 221 बताई थी, 221 है 224, वो भी देख लो सारी चीजें। ओबीसी 232, एसटी 213, एससी 216, ईडब्ल्यूएस 224 देख लो यहाँ पे। ये 211 ये 16 होगी, मैंने 5 मार्क्स ऊपर नीचे किए थे, ठीक है। ये देख लो सारी सारी चीजें आप देख लो, ठीक है ना। ये देखो सारा मतलब सब कुछ मतलब जो मैंने बताया उसी रेंज में चीजें, मैंने ये +5 ऊपर नीचे लिया है तो सारी चीजें उसी रेंज में है। इनके तो कैटेगरी वाइज से चीजें मैच हो रही थी, इतना सटीक मैंने चीजें बताई थी। चलो ये रही बात सारी चीजें। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि माजिसा एजुकेशन आपके बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है चैनल है, आपके लैब असिस्टेंट से संबंधित, डेडिकेटेड टू लैब असिस्टेंट। और यहाँ लैब असिस्टेंट से संबंधित सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। यहाँ मोस्टली जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा वो लैब असिस्टेंट से संबंधित ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन बहुत रेयर, जैसे कि आमतौर पर सीटी के आपको देखने को मिलेंगे, सीटी से संबंधित, क्योंकि सीटी से संबंधित इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप में से ही बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लैब असिस्टेंट वाले वही सीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके डाउट होते हैं, मेरे से पूछते हैं, तो उस रिगार्डिंग में कभी कभार कुछ वीडियो ले आता हूँ, ठीक है ना। बाकी अपने सारे जो वीडियो है वो लैब असिस्टेंट से डेडिकेटेड ही रहते हैं, लैब असिस्टेंट को समर्पित रहते हैं। तो इसीलिए माजिसा एजुकेशन श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय है, ठीक है। भरोसेमंद होने का कारण ही ये है, मैंने आपको सबूत के साथ सारी चीजें बताई है। बात क्लियर। अब उसके बाद आपका मन करता है कि कहां से चीजें देखे कहां से नहीं देखे। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लैब असिस्टेंट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, खासतौर पर लैब असिस्टेंट में तो क्या है बहुत ज्यादा ही ये चीजें होती है, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है। कुछ 2-3 मतलब ऐसे चैनल आपको फॉलो करने हैं जो आपको लगता है कि सही जानकारी देते हैं, और उनमें से एक तो आपके माजिसा एजुकेशन है, ये गारंटी है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों फॉलो करना है इसको, ठीक है। और बाकी अनगिनत फालतू के चैनल फॉलो करके डाइवर्ट नहीं होना कि वो कुछ का कुछ वीडियो बनाएंगे, कभी कुछ बोल देंगे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे, कभी कुछ बोल देंगे, और आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते वीडियो देख लिया, डाइवर्ट हो गए, फिर बस सब कुछ हो गया, बस उस दिन का दिन खराब हो गया, ठीक है, पढ़ाई के 2 घंटे बेकार हो गए। तो इसलिए माजिसा एजुकेशन पे लैब असिस्टेंट से संबंधित हर छोटी बड़ी सटीक जानकारी आपको मिलेगी। बात क्लियर। मैं भी आपकी तरह एक किसान परिवार से हूं, फादर किसान है मेरे, मदर हाउसवाइफ पे, तो सब कुछ चीजें एक आम जो धरातल से जुड़ा हुआ हूं मैं, ऐसे मतलब मैं भी कोई ऐसा कोई वैसा नहीं हूं, मतलब चीजें, ठीक है ना। मुझे सब कुछ पता है, चीजें सब कुछ मैं समझ सकता हूं, सभी एक हर एक बच्चे की फीलिंग में समझ सकता हूं, जो भी चीजें करता हूं बच्चों के लिए करता हूं, सोच समझ के करता हूं। और इतना फ्री में आप यदि एक साइंस के स्टूडेंट हो तो उनके लिए तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बायो के लिए मैंने बता दी चीजें कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। तो उतना मतलब सपोर्ट मतलब शायद इतना फ्री में कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर से यही कहना चाहूंगा कि सही चीज को फॉलो करें, और माजिसा एजुकेशन सही क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच।